काफ़ी सारे दोस्तों को स्प्लिट एसी के अंदर या विंडो एसी के अंदर एरर कोड की समस्याएं बहुत आती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने कम से कम, गिनती तो याद नहीं है, लेकिन कम से कम 10-12 वीडियो बना दिए होंगे और जिसके अंदर मैंने एरर कोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। और साथ ही साथ एक ऐसा एप्लीकेशन भी है जिसमें सभी एसी के एरर कोड उसमें दे रखे हैं, मतलब कि किस एरर कोड का क्या मतलब होता है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो हमारे पास में ये टेम्परेचर सेंसर है, ये देखिए, ये होता है कॉइल सेंसर और ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। ये किसी किसी में सिंगल लगा हुआ मिलेगा और किसी किसी में एक ही वायर में दोनों लगे हुए मिलेंगे। तो ये जो सेंसर होते हैं, ये सेंसर की वजह से क्या एरर आता है कौन सी कंपनी वाले एसी के अंदर, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई ही इसमें ये सेंसर की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जितने भी एरर बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि वही एरर उस एसी में आए, उस कंपनी के एसी में आए। हो सकता है कि कंपनी के मॉडल के हिसाब से उसमें एरर कोड अलग आए, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% जो प्रॉब्लम आती है एरर कोड की, वो इसी सेंसर की वजह से आती है। जो कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर है, इसी सेंसर की वजह से आती है। अब यहाँ पे जो आपको सेंसर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि किसी किसी एसी में अलग तरीके से दिखता हो, कुछ दिखने की जो उसकी शक्ल सूरत है वो कुछ अलग हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई एसी में कोई एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपके पास में इस तरह का कोई सेंसर होना चाहिए, उसे चेंज करके आपको देखना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर सेंसर का जो कनेक्टर होता है, ये वाला कनेक्टर, अगर ये किसी किसी का अलग हो, वो उसमें नहीं बैठ रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप कनेक्टर ही घुसाइए। आप यहाँ से वायर काट सकते हो और वायर को वायर जोड़ के टेपिंग कर सकते हो और सेंसर चेंज कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता कि इधर की वायर इधर या इधर की वायर इधर लग जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको सिंगल पीस नहीं मिल रहा, अगर आपको ये इस तरह से डबल पीस मिल रहा है जिसमें कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर है, तो इसे भी आप इसकी वायर काट के इसे लगा सकते हो। तो इसलिए मैं काफ़ी सारे दोस्तों को बोलता हूं कि स्प्लिट एसी अगर किसी के यहाँ पे चेक करने जा रहे हो और कोई कस्टमर आपको बोलता है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो अपने साथ में इस तरह के सेंसर जरूर लेके जाइए। हाँ, इसमें ये सेंसर के जो ओम्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं। इसमें 8K ओम से लेकर के 20K ओम तक आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके सारे जितने भी ओम्स वाले जो सेंसर है, वो सभी एक एक 2-2 पीस जो है अपने पास में रखिए, ताकि आप कस्टमर के यहाँ पे जाओ तो उसे तुरंत इसे रिप्लेस कर सको। तो उम्मीद है मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ कंपनियों के एरर जो कि इस सेंसर की वजह से आते हैं, इस सेंसर के खराब होने की वजह से आते हैं। सैमसंग का स्प्लिट एसी या विंडो एसी, इसके अंदर आपको ये सेंसर खराब होने पर एरर देखने को मिलेगा E121 और E122। ब्लू स्टार स्प्लिट एसी और विंडो एसी में ये सेंसर खराब होने की वजह से आपको एरर देखने को मिलेगा 121 और 122। और हो सकता है कि ये मॉडल के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिले या अलग अलग तरीके से शो हो। LG स्प्लिट एसी में आपको देखने को मिलेगा C1 और C2। मित्सुबिशी स्प्लिट एसी में आपको देखने को मिलेगा LED का ब्लिंक करना। देखिए, 1 टाइम अगर ब्लिंक कर रही है तो समझ लीजिए कि ये आपके रूम टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम है। अगर 2 टाइम ब्लिंक कर रही है तो समझ लीजिए कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम है। तो ये LED होती है, क्योंकि मित्सुबिशी में डिस्प्ले वाले आपको बहुत कम रियल केस में दिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मित्सुबिशी कंपनी के अंदर मैंने डिस्प्ले वाला कोई भी एसी नहीं देखा। हो सकता है कि हो, आप में से किसी ने देखा हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। इसलिए उसमें LED ब्लिंक करती है, तो LED के ब्लिंक करने के ऊपर ही पता चलता है कि इसमें क्या एरर आ रहा है। डेकन स्प्लिट एसी, डेकन के अंदर क्या होता है कि डिस्प्ले वाले मॉडल भी आते हैं और बिना डिस्प्ले वाले मॉडल भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले मॉडल का बता रहा हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा C4 और C9। ये दोनों ही कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम है। वोल्टास एसी में आपको देखने को मिलेगा E4 और E5। और वोल्टास एसी में भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो मॉडल के हिसाब से अलग अलग भी आपको देखने को मिल सकता है। गोदरेज एसी में आपको F1 और F2 देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ कंपनियां जिसके रूम टेम्परेचर और कूलिंग कॉइल टेम्परेचर सेंसर का खराब होने पर ये एरर कोड आता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग मॉडल में अलग अलग आ सकता है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ये अपने पास में सेंसर रखिए। अलग अलग ओम्स के आते हैं और उसका ओम्स चेक करके, मल्टीमीटर से उसका ओम चेक करके आप उसे नया लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर का ओम्स कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में इस तरह का अगर क्लैंप मल्टीमीटर है या कुछ अलग तरीके का मल्टीमीटर है, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है ओम्स के ऊपर, K ओम्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है K ओम्स। ये वाला जो सिंबल बना हुआ है Q के जैसा, ये खाली ओम्स है। और जहाँ पे K और ये सिंबल बना हुआ है, ये होता है K ओम्स। देखिए यहाँ पे बड़े में यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो
20 के ओम्स है, इसके ऊपर इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है और इसमें कोई माइनस और प्लस नहीं होता। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया। और ये देखिए, ये इसे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 10 के ओम्स का है। देख रहे हो आप, ये 11 आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये अप डाउन हो सकता है क्योंकि अभी जो मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, इस वजह से ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप इसे गर्म कर देंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। हो रहा है कम। इसे मैं ऐसे पकड़ के रखूँगा काफ़ी देर तक तो ये धीरे धीरे और कम होता जाएगा। तो इसे गर्म करने पे इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और जैसे ही ठंडा होएगा, वापस ठंडे के तापमान में आएगा तो इसका जो के ओम्स है वो बढ़ जाएंगे। और ये मेरे पास में 2-in-1 है, इसका भी हम ओम्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ लगाता हूँ तो देखते हैं, देखिए इसमें भी 10 के ओम्स आ रहा है। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसमें ये आपको 10 के ओम्स ही दिखाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में बता रहा हूँ मैं। अगर आप इसे ठंडा करेंगे तो ये ज़्यादा दिखाएगा, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये कम दिखाएगा। इसका ये काम होता है। ये वाला जो है कूलिंग कॉइल वाला, ये भी सेम टू सेम कुछ ऐसे ही दिखाता है। तो ये भी सेम टू सेम आपको यही टेम्परेचर दिखाएगा। देखिए अब सेम चीज़ अगर मैं इसे यूँ पकड़ लेता हूँ, कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। तो इसे मुझे काफ़ी देर तक पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के गर्म होगा। या फिर मैं इसके पास में अगर लाइटर चलाता हूँ तो ये देखना क्या होता है इसमें। देख रहे हो, ये होता है इसके अंदर। तो जैसे ही ये गर्म होगा तो ये इसका जो के ओम्स है वो नीचे गिरेंगे और जैसे ही ये ठंडा होगा ये इसका के ओम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सेंसर काम करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसे चेक किया। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीका है मल्टीमीटर से इसके ओम्स को चेक करना। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।